जय श्री राम। मैं पंडित अनिल शर्मा आप सभी का अपने ज्योतिष के चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं तो आज सबसे पहले बात करूंगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो जो भी कोई इंसान अपने पूर्वजों या पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वो श्रद्धा से, भक्ति भाव से श्राद्ध करे और कर्जा लेकर या मन में कोई ऐसा भार लेकर ना करे कि जिससे वो अपने आप पे ये महसूस करे कि मेरे पे ये खर्चा ज़्यादा हो गया या मेरे पे कर्जा हो गया। जब भी आप पूर्वजों का या अपने पितरों का श्राद्ध करें तो श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें और मन में कोई भी ऐसा भाव ना रखें कि कर्जा लेकर या उधार लेके ये ना करें, क्योंकि हमारा सनातन ये कहता है कि ऐसा करने से जो आप करोगे वो सब निष्फल हो जाएगा। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हम जो सनातनी हैं, गाय को हम माता मानते हैं, तो गोग्रास गौशाला में जाकर गो को गाय माता के लिए आप वहाँ पे जाकर दान कर सकते हैं, उनको चारा खिला सकते हैं। अगर ये भी समर्थ नहीं है, अगर आपके खानदान में अगर किसी पुरुष का श्राद्ध है तो भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारे में इतना समर्थ नहीं है, जब हमारे में ये समर्थ आएगा तो हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करेंगे। तो अब हम मन से ही सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी स्त्री का श्राद्ध आता है तो आप चंद्रमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और उन्हीं में ही अपने दादी परदादी या माता, जिसका भी स्त्री का श्राद्ध है, तो यही प्रार्थना करें कि हमारे में अभी ये समर्थ नहीं है, तो हम अभी ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। और अब मैं आज बात करूँगा ज्योतिष के संबंधित। आज मैं बात करूँगा भद्रा के ऊपर। जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं तो विवाह की, शादी की तारीख निकालते हैं, मुंडन का, या कोई गाड़ी लेनी हो या रक्षाबंधन या कोई भी शुभ कार्य हो, हमारे मन में यही विचार आता है कि हम कोई अच्छा मुहूर्त निकाल लें। हम पंडित जी से यही कहते हैं कि देखना पंडित जी, क्या इसमें कोई भद्राएं तो नहीं है। तो पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भद्रा है कौन। भद्रा जो है वो सूर्यदेव की पुत्री है, और जो छाया है, छाया जो सूर्य की पत्नी है, उनकी ये पुत्री है। भद्रा सूर्यदेव और छाया माता की संतान है, और ये शनि की बहन है। ये बहुत ही क्रोधी है और बहुत ही कठोर है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं हम इसका विचार करते हैं। तो सबसे पहले भद्राएं 3 प्रकार की होती हैं। भद्रा का जो वास है वो 3 जगह पे होता है, स्वर्ग पे, पताल में और भूलोक, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वर्ग लोक की भद्राएं कब होती है। जब भी चंद्रमा मेष राशि में, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होगा, तब भद्राएं स्वर्ग लोक में होगी। इनको हम फिर भी शुभ मानते हैं, इन भद्राओं में हम शुभ कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पताल में, जब भी चंद्रमा कन्या राशि में, तुला राशि में, धनु और मकर राशि में होगा, तो जो भद्राएं हैं वो पताल में होगी। अब हम बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी भद्राएं भूलोक में कब होती है, जब भी कर्क राशि में चंद्रमा होगा और सिंह राशि में होगा, कुंभ और मीन में होगा, तब ये भद्राएं जो है वो मृत्यु लोक में। कहने का अभिप्राय ये है कि उसका वास जो है वो जमीन पे होगा। तो तब हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इस समय कोई शुभ कार्य करेंगे हमें अपयश मिल सकता है, धन की हानि, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे ही जो शुक्ल पक्ष की भद्राएं हैं उसको हम वृश्चिकी नाम से जानते हैं, और साथ में जो कृष्ण पक्ष की भद्राएं आती हैं उसको सर्पनी के नाम से हम जानते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये है, जब भी हम कोई शुभ कार्य करें तो भद्राओं का हमें विचार करना चाहिए। जय श्री राम।